हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में बना रहे। एक बहुत ही ज़रूरी विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि ये सिर्फ कोई बातें ही नहीं, बल्कि ये जीवन की सच्चाई है। जैसे हम दुनियावी ज़ुबान में कहते हैं कि सच जो है वो हमेशा कड़वा होता है, लेकिन अगर वो हमारे अंदर पहुंच जाए, अगर वो हमारे अंदर चला जाए और अगर हम उसको हजम कर लें, उसको अपने अंदर जाने दें, तो वो हमारे जीवन को निखार देता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं सत्य हूँ। वो सच है। यदि वो हमारे जीवन में होगा तो वो सारी कड़वाहट को हमारे जीवन से निकाल देगा। अगर हमारे जीवन में वो होगा तो हमारे जीवन से वो हर तरह की बुराई को, पाप को, गंदगी को, बीमारियों को, कलेशों को हमारे जीवन से निकाल देगा। हालेलुया। मैं अपने विषय पर आता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत लिखा है, यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर रखा, या उन्होंने मुझसे बिन वजह नफरत की। हालेलुया। यीशु मसीह आजकल युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो लोगों को चंगा करता था, लोगों के गुनाहों को माफ करता था, लोगों के दुखों से उनको उभारता था, और वो आज भी वैसा ही करता है और वो आगे भी वैसा ही करता रहेगा। क्योंकि कोई भी, हमारे फिजिकल पेरेंट्स भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे दुखों में, परेशानियों में रहें। वो जीवन भर संघर्ष करते रहें, वो संघर्ष करते रहें अपनी फिजिकल लाइफ में, अपने शरीर में, वो बीमारियों में पड़े रहें। वो नहीं चाहेंगे कि हम अपने फ्यूचर को लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहें। हमारे फिजिकल पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि हम हमेशा रोते रहें। तो जब हमारे फिजिकल पेरेंट्स, जिन्होंने हमें इस दुनिया में जन्म दिया है, अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो वो स्वर्ग का परमेश्वर कैसे चाहेगा कि हम अपने जीवन को दुखों में, नशों में, बीमारियों में, पापों में, गंदगियों में व्यतीत कर दें और यहाँ से मरने के बाद नरक चले जाएं। वो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। इसलिए वो अपने लोगों को उनकी बीमारियों से, उनके रोगों से, उनके गुनाहों से उनको आज़ाद करता है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो सारे दुखों का कारण भी है। हालेलुया। परमेश्वर इस दुनिया में इसलिए आए कि वो शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जन्म इसलिए लिया ताकि वो हमारे गुनाहों से हमें आज़ाद कर सके। क्योंकि सारी दुनिया ने गुनाह किया, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जगह का हो, सब ने गुनाह किया। कोई ऐसा नहीं मुझ समेत जो ये कह सके कि मैंने कभी गुनाह ना किया। और गुनाह की सज़ा मौत है। वो मौत क्या है? वो मौत है बीमारियों में तड़पना। वो मौत है अपने परिवार में संघर्ष करना, अपनी मैरिड लाइफ में संघर्ष करना, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में संघर्ष करना, तनावों में रहना। वो मौत है। एक मौत तो है ही नरक की, जो पाप के कारण जीवन में आती है, आएगी। लेकिन एक मौत वो है जो हम डेली लाइफ में, अपने रोज के जीवन में फेस करते हैं। हालेलुया। हमने देखा मणिपुर में खुदा की बेटियों के साथ क्या सलूक किया गया है। आप सोचो, एक फिजिकल पेरेंट्स अगर उसकी बेटी को सड़क पर बिना वस्त्रों के, बिना कपड़ों के नंगा करके घुमाया जाए,
उसको बदनाम किया जाए, उसके साथ कुकर्म किया जाए, तो उस पर क्या बीतेगी, वो क्या महसूस करेगा, वो अपने दुख को कैसे सहन करेगा। लेकिन वो स्वर्ग का खुदा जिसने उन बेटियों को अपने हाथों से सृजा, उसने उन गलत कामों को शरेआम उनके साथ होने दिया। क्यों? क्योंकि उसने चाहा है, वो ये चाहता है कि वो लोग भी तौबा करें, वो लोग भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, वो अपने गुनाहों को मान करके सच्चे परमेश्वर की तरफ फिरें। इसलिए परमेश्वर चुप है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जो मन है वो निरंतर बुराई करने की वजह से इसलिए भरा रहता है क्योंकि उसकी बुराई का उसे तुरंत दंड नहीं मिलता। आज कोई नशे कर रहा है, वो शौक से कर रहा है, मौज से कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक समय आएगा जब ये नशे उसको इतना दुख देंगे, इतनी तकलीफ देंगे जो उसके सहने से बाहर होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आज लोगों से क्या चाहते हैं? आज परमेश्वर लोगों के जीवन में क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें। परमेश्वर अपने लोगों को उनकी बीमारियों से, उनकी परेशानियों से, उनकी तकलीफ़ों से, डिप्रेशन से, तनावों से, ऐसे दुखों से जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, ऐसी तकलीफ़ों से जो किसी के साथ बांटी नहीं जा सकती, ऐसी बीमारियों से जिनका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, ऐसे संकटों से परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को आज़ाद करता है, उनको चंगा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा करके किसी के जीवन को नाश नहीं करता बल्कि उनके जीवन को बचाता है। लेकिन दुनियावी ज़ुबान में एक नारा है जो सारी दुनिया में फेमस है कि ईसाई लोग, यीशु मसीह जो है वो धर्म परिवर्तन करता है, वो लोगों के धर्मों को बदलता है, मज़हब को बदलता है, किसी हिंदू को ईसाई बनाता है, किसी मुस्लिम को वो ईसाई बनाता है। लेकिन ईसाई नाम का शब्द पूरी बाइबल के अंदर कहीं पर भी नहीं पाया जाता। हालेलुया। ये अफवाह है, शैतान की साजिश है। शैतान नहीं चाहता कि लोग अपने गुनाहों से, अपनी बीमारियों से, अपने दुखों से, अपने नशों से, अपनी तकलीफ़ों से आज़ाद हो सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी की जात नहीं बदलता, और उसके लोग भी वैसा नहीं करते। हालेलुया। उसके लोग भी जो हैं ऐसा नहीं करते। उसके लोग भी उसी आज्ञा को मानते हैं जो परमेश्वर ने उनको दी है। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। आज एक प्रार्थना होती है, वचन को समझाया जाता है, लोगों को सच्चाई बताई जाती है, लोग अपनी बीमारियों से, अपने गुनाहों से, अपनी तकलीफ़ों से बाहर आ जाते हैं, लोग अपनी परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन दुनियावी ज़ुबान में इसको कहा जाता है धर्म परिवर्तन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे लोग कितना सोचें, कितनी प्लानिंग्स करें, कितने चर्चिस को जलाएं, कितना लोगों को सताएं, कितना खुदा की बेटियों के साथ, बेटों के साथ गलत करें, परमेश्वर ऐसा करता रहेगा। अपने बेटे बेटियों को उनकी बीमारियों से, उनके रोगों से, उनके तकलीफ़ों से, उनके गुनाहों से उनको आज़ाद करता रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर के काम को कोई नहीं रोक सका, कोई सरकार नहीं रोक सकी, कोई इंसान नहीं रोक सका, कोई शैतान नहीं रोक सका, आगे भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए विश्वास रखें, दृढ़ परमेश्वर में बने रहें कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, मतलब विदाउट एनी रीज़न, उनके पास कोई कारण नहीं था, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, तो उसके लोगों के साथ भी वैसा ही होना है। इसलिए आप घबराएं ना, डरें ना, विश्वास रखें। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, सबका न्याय चुकाएगा। बस जो परमेश्वर ने सेवा दी है उसको निरंतर करते जाएं, उसमें बने रहें, परमेश्वर के साथ वफादार बने रहें,
परमेश्वर के वचन को प्रचार करते रहें, चाहे लोग कितनी ही बुरी बातें क्यों ना बनाएं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।